क्लास 12th ज्योग्राफी। इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ज्योग्राफी हमारा 35 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि 30 मार्क्स का आपका कोर पेपर रहेगा। 5 मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं वो आपके मैप वर्क के रहेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरा मैप वर्क समझाने वाला हूं कि किस तरह से हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होगी मैप वर्क के लिए, जो हमारे कह सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और मैप वर्क को अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 5 नंबर सीधे मिल रहे हैं। कोई मेहनत नहीं है, कोई अनप्रिडिक्शन मतलब ऐसी सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल टाइप की नहीं है कि कितना पढ़े, कहां से आएगा कहां से नहीं। सटीक हमें पता है उतना पढ़ के जाना है, उतने में आपके 5 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, है ना? मस्त प्लान। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये जो 5 नंबर का पार्ट है इसे देखते हैं। देखो बुक 1 जो थी आपकी, तो बुक 1 का पूरा टर्म 1 में आ गया था मैप। बुक 2 जो रहेगी, बुक 2 से सिर्फ मैप वर्क आना है। बुक 2 से भी मैप वर्क में क्या क्या आना है वो मैं आपको बताता हूं। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये जो आपको चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी में जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग वाला जो सस्टेनेबल ग्रुप वाला क्वेश्चन है वो भी इसी से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जो चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन चैप्टर्स में से आपको मैप वर्क आना है। क्योंकि सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया उसमें क्या लिखा है, मैप वर्क ऑन लोकेटिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। मैप वर्क ऑन लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑफ फीचर्स बेस्ड ऑन दी अबव यूनिट्स ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप आना है। अब यहाँ पे एक चीज ये जो लिख दी है ना, अबव यूनिट्स, ये थोड़ा सा अनसर्टिनिटी में डाल देती है। क्यों? क्योंकि बुक 2 जो है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली, उस बुक से अगर आप मैप लिस्ट देखोगे तो मैप लिस्ट में क्या है, माइंस भी दिए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हाईवेज वगैरह के बारे में भी दिया है, और उन चैप्टर के बारे में भी दिया है जो आपके टर्म 1 में आए थे, लेकिन टर्म 2 में वो चैप्टर नहीं आ रहे। और सीबीएसई अपने सर्कुलर में क्या बोल रही है, फीचर्स बेस्ड ऑन दी अबव यूनिट्स आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े सर? देखो पढ़ के तो सब रख लो, पॉसिबिलिटी हम ये लेके चलेंगे कि मैप इसमें से ही आना है। और इतनी पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो आप पार्ट देखोगे, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था जनवरी में, जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा आज, ठीक है। तो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, तो उस सैंपल पेपर के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं, देखो क्या है, उस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस मैप वर्क के लिए दिए थे, आपको 5 अटेम्प्ट करना है 5 नंबर के, वो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए थे, वो क्वेश्चन कहां से आए हैं? वो क्वेश्चन आए हैं इस पार्ट से, ठीक है। इसी पार्ट से आए। ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट से कोई क्वेश्चंस नहीं आए। इस पार्ट से जब कोई क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर कैसे करना है? तो ऐसे करना है हम कि इसको हम एकदम पिन पॉइंट करके पढ़ते चलते हैं। ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा, इसको ये इजी है। और देखो क्या है, स्टेट्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में क्या आ जाएगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आप लिख सकते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन दिल्ली लिख सकते हो, महाराष्ट्र लिख सकते हो, ठीक है। दिल्ली महाराष्ट्र हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बस आपको कि मैप पे स्टेट ध्यान होना चाहिए आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप 10th से मेरे साथ पढ़ते आते तो आपको मैप पर स्टेट्स बहुत बहुत अच्छे से ध्यान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आप क्या लिख सकते हो? लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आप हिमाचल प्रदेश वगैरह का नाम लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, है ना। फिर क्या आता है, स्टेट्स विद द हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में? हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आप महाराष्ट्र लिख दो, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में आप हिमाचल प्रदेश लिख दो। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पे है? बिहार, ठीक है, बिहार लिख सकते हो। वन ऑफ द स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है। वन आउट माइग्रेटिंग स्टेट में क्या हो जाएगा? आउट माइग्रेटिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट आइडेंटिफाई करना है बस। इन माइग्रेटिंग स्टेट में क्या हो जाएगा आपका? तो वन इन माइग्रेटिंग स्टेट जो है, इन माइग्रेटिंग स्टेट में आप लोग लिख सकते हैं जैसे जहां पॉपुलेशन जाती है बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इन माइग्रेटिंग स्टेट है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। ग्रेटर मुंबई, तो आपको मुंबई पता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये अभी गोल्डन कोऑर्डिनेटर लगाएंगे तब एक बार और हाईलाइट कर दूंगा, सारी मेट्रो सिटीज है। तो यहाँ पे 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज है, ठीक है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कम है, और क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं तो बेस्ड ऑन दी अबव यूनिट्स जो है इस बुक से, बुक 2 से आपके ये ही 4 चैप्टर आना है, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर में जो मैप वर्क दिया है तो वो ये इतना दिया है। क्या मैप वर्क दिया है? माइंस के बारे में दिया है, ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया है, ठीक है। तो माइंस और ट्रांसपोर्ट जो है, माइंस और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। मतलब मैप लेकर बैठे हो इंडिया का, इंडिया के मैप का आना, एक चीज ये विशेष ध्यान रखना
टर्म 1 में आइडेंटिफिकेशन के लिए आया था, कि मतलब वो प्लॉट करके दे रहे थे, आपको आइडेंटिफाई करना था। टर्म 2 में आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आएगा, टर्म 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म 2 में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो वो चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट में भी सिंपल आपको क्या करना रहेगा, ये लोकेट करने को रहेगा, लोकेटिंग लेबलिंग के लिए, ठीक है, जिस तरह से यहां देखोगे ना तो ये आपको दिया हुआ है लोकेटिंग लेबलिंग के लिए। आयरन और माइन से स्टार्ट करते हैं। आयरन और माइन की अगर बात करें, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है हमारा, मयूरभंज, ठीक है। अब मयूरभंज, बेलादिला, बेल्लारी, रत्नागिरी, 4 अलग अलग इनकी स्टेट ध्यान रख लेना। मयूरभंज आपका आ गया उड़ीसा में, ठीक है, मयूरभंज आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपको पॉइंट करना है, ये मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है, मयूरभंज आपने उड़ीसा लगा लिया। बेलादिला, बेलादिला छत्तीसगढ़ में आपका है, छत्तीसगढ़ में नीचे बेलादिला यहाँ पे, ठीक है, बेलादिला छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, बेलादिला छत्तीसगढ़ हो गया, बेलादिला छत्तीसगढ़। स्टेट ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आयरन और माइन, आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़, ठीक है, या फिर बेलादिला आयरन और माइन, सिंपल, अगर किस्मत अच्छी है, ना दो कि भगवान की पूजा करके जाओगे तो डायरेक्ट लिखा आ जाएगा, तो आपको माइन ध्यान नहीं रखना पड़ेगी कि बेलादिला माइन लगा दो, नहीं तो छत्तीसगढ़ माइन, छत्तीसगढ़ में कौन सी आयरन और माइन है, तो वहां पे बेलादिला नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 5 नंबर के लिए देखो क्या है, 5 नंबर के लिए आपको 7, 8, 10, 20 नाम याद रखना है, तो बहुत आसान है, ऐसे ध्यान रखते चलना, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है। मयूरभंज आयरन और माइन जो है तो वो कहाँ पे है, ओडिशा में, मयूरभंज आयरन और माइन ओडिशा में है। बेलादिला आयरन और माइन जो है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। बेल्लारी, बेल्लारी की अगर बात करें हम, ठीक है, तो बेल्लारी कहाँ पे मिलेगा आपको, बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टमकुर वाला जो बेल्ट है पूरा कर्नाटका का, ये बेल्लारी आपको यहाँ कर्नाटका में मिल जाएगी, ठीक है, कर्नाटका। थोड़ा सा 19-20 चलेगा। अब जैसे मान लो क्या मयूरभंज लगाना है, मयूरभंज को आपने यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दिया, 19-20 चलेगा, लेकिन आप मयूरभंज यहाँ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, समझे। तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पिन पॉइंट करना है, ठीक है, कहाँ पे पिन पॉइंट करना है। बेलादिला, बेल्लारी, बेल्लारी के बारे में रत्नागिरी, रत्नागिरी के आम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, बिड़े के चाचा जी आते हैं, वो जो भी रहते हैं, तो वो कहाँ से लाते हैं, आम, लेकिन यहाँ आम नहीं है, यहाँ आयरन और लगाना है, तो रत्नागिरी, रत्नागिरी माइंस महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये रत्नागिरी वाला क्षेत्र यहाँ लगाना है आपको, ठीक, क्लियर हुआ। अपने इंडियन मैप पे ये चीजें लगा लो, बेल्लारी कर्नाटका हो गया, बेल्लारी कर्नाटका, रत्नागिरी जो है, ठीक है, रत्नागिरी जो है तो रत्नागिरी, बेल्लारी कर्नाटका हो गया, रत्नागिरी जो है, रत्नागिरी कहाँ लगाना चाहोगे आप, रत्नागिरी ये रहा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। स्टेट्स के साथ साथ में, स्टेट्स के साथ साथ में क्या है कि वो कहाँ पे है, लोकेशन, इतनी चीज ध्यान रखना आयरन और माइंस में। नेक्स्ट आ जाओ मैंगनीज माइन, मैंगनीज माइन जो है, मैंगनीज माइन में क्या है, बालाघाट दिया है और शिमोगा दिया है, ठीक है, तो बालाघाट और शिमोगा, ठीक है, तो ये जो दो है, बालाघाट कहाँ लगाओगे, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, मैंगनीज यहाँ पे बालाघाट मध्य प्रदेश में मिल जाएगा आपको, है ना, ये बालाघाट मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, फाइन, मैप पे लगाते चलना। शिमोगा जो आपका कर्नाटका में, ठीक है, शिमोगा, बेल्लारी चित्रदुर्गा जो है ना उधर ही है, तो शिमोगा आपका कर्नाटका में होगा, ठीक है, शिमोगा, ये हो गया। उसके बाद में क्या है, ये मैंगनीज माइन हो गई, कॉपर माइंस। अब क्या हो रहा है ना कि जैसे खेतरी है, लार्जेस्ट कॉपर माइन के नाम से आ जाएगा, ये लार्जेस्ट कॉपर माइन के नाम से आ सकता है, तो कुछ अगर उससे एसोसिएटेड पॉइंट है, क्योंकि आप सैंपल पेपर देखोगे सीबीएसई का, सीबीएसई के सैंपल मार्क में उन्होंने मतलब सॉरी ओल्डेस्ट कॉपर माइन करके इस तरह से उन्होंने पूछ दिया उसको, राजस्थान, तो राजस्थान की कॉपर माइन आपको ध्यान है खेतरी, उसके आगे उन्होंने प्रीफिक्स लगा दिया ओल्डेस्ट, क्योंकि है, वैसे अभी आगे और देखेंगे हम, कोल में भी हो सकता है ऐसा चेंज, तो थोड़ी थोड़ी वो डिटेल्स भी ध्यान रखना। शिमोगा आपने कहा लगा लिया, मैंगनीज माइन कर्नाटका में। अब आते हैं हजारी, शिंगभूम और खेतरी, ठीक है, तो कॉपर माइन जो है हजारीबाग कहाँ पे है, ठीक है, तो हजारीबाग कॉपर माइन आपके झारखंड में आपको मिल गया, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा में मिनरल्स वाले चैप्टर से अधिकतर स्टेट्स आएंगे, अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो तुक्का ही मारना है, कोई आगे पीछे वाला बता भी नहीं रहा कि अब क्या करें सर, तब तुक्का ही मारना है, तो उड़ीसा और इसका लेना ट्राई, अगर आयरन ओर में आता है, कॉपर में आता है, ठीक है, इनमें आयरन, उड़ीसा, ये दो स्टेट जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है ना उसे, इसी पर्सपेक्टिव से। हजारीबाग जो है तो आपका हजारीबाग कहाँ पे आएगा, हजारीबाग आपका जो आना है वो आना है झारखंड में, ठीक है, हजारीबाग आपका झारखंड में आ गया, हजारीबाग झारखंड में आ गया। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है नीचे एकदम झारखंड एकदम लास्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और एक और मैं आपको मतलब ये कैसे कह सकते हैं, हैक है लेकिन मदद करता है, जब भी पॉइंट करो मैप तो थोड़ा बड़ा पॉइंट कर देना, तो 19-20 थोड़ा चल जाता है,
ठीक है। वो अब बड़ा बोला है तो ऐसा मत कर जाना, नहीं पूरा मैप पे सर्कल बना के आ जाओ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आपका हो गया ये क्या, हजारीबाग झारखंड में, हजारीबाग के बाद में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्या है, कॉपर माइंस वगैरह, आयरन ओर वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बॉक्साइड भी मिल जाता है तो एल्यूमिनियम के लिए। ये आपके दो हो गए क्लियर, हजारीबाग, हजारीबाग के साथ साथ में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। खेतरी माइंस, खेतरी माइंस कहाँ पे है, खेतरी माइंस राजस्थान, ध्यान रहेगा, खेतरी माइंस राजस्थान, ठीक है। तो ये खेतरी माइंस आपका क्या हो गया, राजस्थान में हो गया, ईस्टर्न पार्ट पे है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लगा लो। खेतरी माइंस भी हो गया। खेतरी माइंस के बाद में बातें बॉक्साइट माइंस, मतलब कॉपर माइंस हो गया, बॉक्साइट माइंस पे आ जाओ, ठीक है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में, मैं डाल दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसलिए मैंने बताया कि सारे नोट्स में टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, चैप्टर्स के भी, मैप वर्क के भी। क्लियर हुआ। कॉपर माइंस की बात करें तो कॉपर माइंस हो गया। अब हाँ, कॉपर माइंस हो गया, बॉक्साइट पे आ जाओ, बॉक्साइट एल्यूमिनियम वाली, ठीक है। तो क्या है, कटनी बिलासपुर बेल्ट ही कहा जाता है पूरा का पूरा, ये कटनी बिलासपुर बेल्ट जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या मिलता है आपको, बॉक्साइट मिलता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अधिकतर यहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे बॉक्साइट माइंस में क्या, कटनी बिलासपुर, तो कटनी बिलासपुर, कटनी के लिए आपने लगा दिया कटनी, ठीक है। कटनी यहाँ पे हो गया आपका, और बिलासपुर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपके बिलासपुर। तो कटनी बिलासपुर बेल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। और जैसे कटनी देखोगे ना, अमरकंटक प्लेटू वगैरह वाला उस क्षेत्र में, जैसे ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा। बॉक्साइट के बाद में अगला आता है कोरापुट, कोरापुट ओडिशा, ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वो चीज भी ध्यान रखना है, कोरापुट माइंस वगैरह जो है ये उड़ीसा में किस चीज के लिए जानी जाती है, बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो कटनी बिलासपुर कोरापुट, ये हो गया आपका क्या, ये आपका जैसे अगर आप समझोगे तो ये बॉक्साइट माइंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट माइंस की कैटेगरी में आ गया। कोल माइंस की अगर हम बात करें अब, तो कोल माइंस में देखो क्या है, कोल माइंस अगर हम देखें तो कोल माइंस में झारिया, बोकारो, रानीगंज और नैवेली। अब क्या है, झारिया, बोकारो, रानीगंज, नैवेली, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा आइडेंटिफाई करके रखना, क्यों, क्योंकि एट टाइम्स हमने देखा है, टाइम्स हमने क्या देखा है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो शब्द बदल के, जैसे सैंपल पेपर में आपको क्या क्वेश्चन दिया था सीबीएसई ने कि ओल्डेस्ट नहीं मतलब लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल। अब ना उन्होंने नैवेली बोला, ना तमिलनाडु की माइन पूछा, कोल माइन, हमने उन्होंने को लिग्नाइट कोल कहाँ मिलता है बताओ, तो वो नैवेली हमें पता है, ठीक है। ये नैवेली में लिग्नाइट कोल होता है, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन अगर ट्विस्ट होके भी आता है तो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ट्विस्ट होके भी आता है तो भी ध्यान रखना है आपको। झारिया की बात करें, झारिया से लगाते हैं, ये यहाँ पे आपको आसान रहेगा, BJR ऐसा ध्यान रख लेना, ठीक है। बोकारो, झारिया, रानीगंज, ऐसे BJR। तो सबसे पहले बोकारो पड़ता है झारखंड में, फिर झारखंड में क्या पड़ता है, झारिया, और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा रानीगंज, ठीक है। इतना ध्यान रखना। झारिया का एक केस ये भी ध्यान रखना, झारिया जो है कोल की लार्जेस्ट माइन है, फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक। तो ये आपने लगा लिया झारिया पहले, फिर आपने लगा लिया बोकारो, बोकारो के बाद में लगा लिया आपने रानीगंज, ठीक। तो प्रिसाइजली मैंने वही लोकेट करा इसी सीक्वेंस में। BJR ये एक मतलब निमोनिक्स तो नहीं कहेंगे, जैसे कोड है BJR, ठीक है। तो BJR में बोकारो, झारिया, रानीगंज, इस तरह से आपको दो झारखंड में, एक वेस्ट बंगाल में प्लॉट करना रहेगा, ठीक है। BJR हो गया। उसके अलावा क्या है, नैवेली, तो नैवेली आपको पता है कहाँ लगाई हमने, तमिलनाडु में लगाई, नैवेली तमिलनाडु में लगा दी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या है, ऑयल रिफाइनरीज में अब आपको क्या 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 ध्यान रखना है, मथुरा, जामनगर और बरूनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मथुरा, जामनगर और बरूनी, मथुरा कहाँ पे, मथुरा तो आपको सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश तो यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक है, कहाँ लगाओगे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, मथुरा आपको जो लगाना है वो इस पार्ट पे लगाना है, ठीक है। इस पार्ट पे राजस्थान से थोड़ा पास में लगाते हुए मथुरा आ गया आपका, ठीक है। ये आपका मथुरा हो गया। जामनगर, जामनगर जो है तो गुजरात कितना बड़ा है, गुजरात में आपको कहाँ लगाना है, जामनगर रिफाइनरीज यहाँ पे है, थोड़ी ऊपर की तरफ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जामनगर रिफाइनरीज हो गई, गल्फ ऑफ, मतलब ये जो आपका पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुला पार्ट के ऊपर वाले पार्ट पे लगाना है आपको जामनगर रिफाइनरीज। फिर क्या है, बारूनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बारूनी जो है, ठीक है, तो पाइपलाइंस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है, तो जो अपर असम से बारूनी होते हुए कानपुर तक जो पाइपलाइन जाती है, ध्यान आ रहा है कुछ, ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में पढ़ा है, तो वो जो बारूनी वाली यहाँ पे माइन है वो आपको लगाना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे बारूनी वाली जो माइन है वो लगाना रहेगा आपको, बारूनी इंडस्ट्रीज की है, मतलब बारूनी के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। ये ऑफशोर ऑयल रिफाइनरी का एक एग्जांपल हो गया, ठीक। मार्केट बेस्ड वाली का मतलब, सॉरी, मार्केट बेस्ड, ठीक है। ऑफशोर तो इधर होगी ना, मार्केट बेस्ड का एग्जांपल हो जाएगा। मथुरा, जामनगर, बरूनी इंडस्ट्रीज हो गया आपका। अब ये माइंस वाले चैप्टर से जितना भी आना था मैप वर्क वो आपने कवर कर लिया। माइंस वाली इंडस्ट्रीज के बाद में आप क्या है, ऑयल, उसके बाद में जो अगला चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले में आपको आएगा इंपॉर्टेंट नोड्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल,
तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, इनमें क्या ध्यान रखना है, देखो नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक अगर हम चलेंगे, ये नॉर्थ है, यहां से हम साउथ तक जाएंगे, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया आपका, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। इनके इंपॉर्टेंट नोड्स ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, श्रीनगर से लगाओ, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये आपका नॉर्थ से साउथ तक हो गया। अब फिर क्या है, ये ईस्ट से वेस्ट तक है जैसे, तो वेस्टर्न पॉइंट क्या रहेगा, पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, ठीक है, पोरबंदर गुजरात। और उसके बाद में इधर जो ईस्ट में है तो क्या है, सिलचर आसाम, ठीक है, ये इधर नीचे गलत लगा यहाँ पे, हाँ इसको ऊपर लगाना, सिलचर आसाम, क्लियर हुआ, सिलचर आसाम, ये ऊपर रहेगा, आसाम में है सिलचर, रेड वाला पॉइंट हमारा गलत लगा है, ठीक है, तो सिलचर आसाम, सिलचर आसाम, इसको पीला कर देता हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है, सिलचर आसाम, पोरबंदर सिलचर, पोरबंदर से लगाकर सिलचर आसाम तक, इस तरह से ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो गया। अब क्या बच रहा है इसमें, ये आपने दो कर लिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बचता है। तो जैसे वो जो कंट्रीज विद 10 मिलियन पॉपुलेशन, मैंने आपको हिंट दिया था, सारी मेट्रो सिटीज में क्या क्या जाएगा, ये आपकी दिल्ली आ गई एक, ठीक है, एक आपकी मुंबई आ गई आपकी, एक आ गई चेन्नई, और एक आ गई यहाँ पे आपकी कोलकाता, ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और ये कोलकाता, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे अगर जैसे हम, ठीक है, इनको अगर कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इनको अगर इस तरह से ये जोड़ते हैं पॉइंट्स, तो ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ठीक। दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। समझ में आया, इतना अच्छी तरह से समझ में आया, फाइन। ये पूरी कहानी थी किस चीज की, ये पूरी कहानी थी आपकी मैप वर्क की, ठीक है। मैप वर्क में आपको इतना ही पढ़ना है, जितना पढ़ा है, इस पे एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान करके चले जाना। 5 नंबर हमारे कहीं नहीं जा रहे, 5 नंबर हमारे यहीं से आ रहे हैं, तो 5 नंबर हमारे फिक्स हो गए यहाँ से पूरे एकदम परफेक्ट, ठीक है, 5 नंबर फिक्स हो गए परफेक्ट। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है। ये आपको जैसे भी नोट्स वगैरह की और जो दिक्कत है, ठीक है, तो ये मतलब ये वाले नोट्स चाहिए और भी चैप्टर वगैरह के, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने नोट्स डाल दिए हैं फिर से एक बार और, ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल में से नोट्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर आपको सीयूईटी की तैयारी करना है जैसे, ठीक है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो दिस वाज द होल स्टोरी। सैंपल पेपर का सोल्यूशन जो है वो मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सैंपल पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई है, सब कुछ क्लियर हो गया। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन वी